नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते DK News 1। मां शबरी जयंती समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सोननाथ धाम सिद्ध बाबा मंदिर, नसीर घाटी, अशोकनगर विकासखंड टीसागढ़ के आदिवासी समाज का तीर्थ स्थल सोननाथ धाम नसीर घाटी स्थित सिद्ध बाबा एवं शबरी माता मंदिर पर आज मां शबरी की जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक राजकुमार सिंह यादव। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं अनुसूचित जनजाति जिला अध्यक्ष घूमन सिंह आदिवासी ने की। सोननाथ धाम मंदिर परिसर का मुख्य अतिथि ने भ्रमण किया और सर्वप्रथम सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए पूजन कर मां शबरी की जयंती समारोह कार्यक्रम में मां शबरी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर फूल माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मां शबरी जी की जयंती मनाई गई, जिससे ईसागढ़, चंदेरी, मुंगावली, अशोकनगर के आदिवासी समाज के समस्त ग्रामों के आदिवासी परिवार सम्मिलित हुए। सोननाथ धाम समिति के अध्यक्ष पन्नालाल, आदिवासी सचिव दिनेश कुमार सैन, पत्रकार और संगठन मंत्री जसवंत सिंह आदिवासी ने सोननाथ धाम कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं देखी। इस अवसर पर विशाल भंडारे में दाल टिक्कर का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शंकरपुर सरपंच हरदीप सिंह रंधावा ने शबरी जयंती के अवसर पर आदिवासी समाज को संबोधित किया और कहा, आदिवासी समाज के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो वो भी हंसते हंसते दे दूंगा, क्योंकि मेरी पंचायत में आज जो कुछ हूँ उनकी देन है और मैं इस मंच से मां शबरी मंदिर की छत का पूर्ण कार्य कराने की घोषणा करता हूँ। आप जब भी काम लगाएं मुझे बोल देना। पूर्व विधायक राजकुमार यादव महुअन ने शबरी मां और सिद्ध बाबा को नमन किया और बोले, कांग्रेस की सरकार में आपको क्या मिला और आज भाजपा सरकार ने आपको जो मान सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM जन योजना के अंतर्गत आपके घर गाँव में सड़क, पानी और बिजली के साथ शासन की विभिन्न योजनाओं को आप तक पहुँचा रहे हैं और आप उनको याद रखिए, वो आपके लिए वो सब देंगे जो आपने सोचा है। इसके बाद चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कहा कि शबरी मां का यह पवित्र स्थान जहां आज आपने मुझे बुलाया, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज इस मंच से मैं आपको 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने का वादा करता हूं। आप मंदिर का निर्माण कराएं और ये भी कम पड़ेगा तो और दूंगा, क्योंकि ये मंदिर आपके समाज में एक नई क्रांति लाएगा। आपने जो ये पुनीत कार्य किया है वो सराहनीय है। पहले आप जंगल में रहते थे, इसलिए आप और हमारे बीच दूरी बनी हुई थी। आप जंगल समाप्त हो गए और आप हम सब एक साथ हैं, कभी अलग नहीं समझना। आपके आशीर्वाद से आज मैं विधायक हूं और आज आपके बीच घूमन सिंह आदिवासी को भोपाल से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, जो आपकी हर समस्या को हर विभाग तक सीधे रख सकेंगे, जिससे आपके कोई भी कार्य अधूरे न रहें। आपके द्वारा जो आज मां शबरी की जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष घूमन सिंह आदिवासी ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बोले, हम आदिवासी हैं, हमारे पास न पांडाल है और न कुर्सी। हम जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं और आज आपके लिए चबूतरे पर फर्श पर बिठाया है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस दौरान आदिवासी समाज के वरिष्ठ जन एवं समस्त क्षेत्र के आदिवासी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोकगीत और भजन कीर्तन भी किया गया। की सिद्ध बाबा महाराज की, मां शबरी जयंती की, मां शबरी जयंती की। अब मैं हमारे सरपंच महोदय से अनुरोध करूंगा कि चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो 2 शब्द जरूर कहें। तो धन्य दादा, आपने कांटों की परवाह न करते हुए, लकड़ियों की परवाह न करते हुए, पत्थरों की परवाह न करते हुए और आज हमारे शहरिया धाम पे आए। तो दादाजी, हम तो शहरिया केवल जंगल में परंपरा से रहे हैं और रहेंगे, और जो भी यहाँ की स्थिति दिखा रही है, हमें तो दिखाने का काम था, हमारा काम था आपको दिखाने का, और आपका काम है कि अब हमें कुछ सहायता करने का। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी जगह पर मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को अपने हृदय में अंगीकार करें, अपने हृदय में धारण करके रखें, कभी भूले नहीं। जल्दी लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, आचार संहिता लग जाएगी मार्च के महीने में। 10 मार्च के पहले आचार संहिता लग जाएगी और अप्रैल आखिरी में और मई के महीने में चुनाव होंगे। 7 चरण में चुनाव होंगे। तो एक तरफा थोकबंद वोट आपके समाज का नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसकी मशीन का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटों से विजयी चुना। 400 सीटें लोकसभा में, 543 सीटें लोकसभा में।
400 सीटें जिता के एनडीए के लिए हमको भारी बहुमत से जिता के वहां पहुंचाना। ऐसे ही सारी समस्याओं का हल आपका समाज सारी समस्याओं का हल है। इसलिए मैं करबद्ध होकर आपसे आग्रह कर रहा हूं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, एक दूसरे से दूर न रहे, किसी के बहकावे में आके गुमराह न हो और अपन एक दूसरे का साथ देंगे। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। जग सुधरेगा। ये जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, आग लगाने काम से, बरगलाने काम करते हैं, वो अपने आप बगल में नहीं आ पाएंगे। आपको भिचकाने का काम करते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। और 5 लाख रुपया की मैं रिहाई घोषणा कर रहा हूँ, और भी दूंगा, और भी दूंगा। आप काम करो, 5 लाख रुपए की जैसी निधि आएगी आपको 5 लाख रुपए दूंगा। आगे कमी पड़ेगी तो और भी मदद करेंगे, और मदद करेंगे। ये काम आप आपके लिए, खुद के लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए कर रहे हैं। ये पुण्य का काम है। माँ सबरी की सेवा करने में हम सबका जीवन का उद्धार होगा। माँ सबरी की सेवा करने से आदिवासी समाज का, हम सारे समाजों का उद्धार होगा। वो माँ सबरी जिसके जूठे भेड़ भगवान राम ने खाए, जो मीठे मीठे थे चाक चक्के, वो अलग हट लिए थे। और क्या, अब इससे ज्यादा बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण और क्या हो सकता है मित्रों? इसलिए मित्रों, बात करने को एक कार्यक्रम और मेरा संदेरी में है, वहां पहुंचना है। आप आगे जब बुलाओगे, हमने स्थान देख लिया, अब आते रहेंगे। सबरी मैया की, सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की, सिद्ध बाबा की। आदरणीय, आज माँ सबरी की जयंती पर हमारे मुख्य अतिथि दादा और मेरे पिता तुल और देवतुल आदरणीय विधायक जी, राव साहब जी, ललीराम यादव जी और हमारे साथी यादव जी, और शहरिया और सरदार की तो जोड़ी होती है। मैं भी आपका आदिवासी एक बच्चा हूं और आपके बल पे यहाँ खड़ा हूं। कपड़े भी पहना हो तो आपके बल पे पहना हूं। मैं तो सिर्फ आदिवासियों को ही, अपना माँ बाप, अपने गांव में पढ़ा लिखा आदिवासियों के साथ पढ़ा लिखा हूं। मैं अपनी बिटिया से ज्यादा बेटी आदिवासी बिटिया को समझता हूं। जो मेरे से बनता है मैं उतना कर देता हूं। हर लड़की की शादी में मैं 2100 रुपए देता हूं, चाहे दाह संस्कार हो, कुछ भी हो। मैं प्रधानमंत्री आवास के रूप में भी अपना घर नहीं समझता, मैं समझता हूं मेरे बच्चे या मेरे पिता जो भी हैं, गांव के वासी हैं, जितने भी आदिवासी हैं, मैं उनको एक रूप में देखता हूं। जो भी मेरे से काम होता है उतना मैं करता हूं। और छोटे छोटे किसान हैं हमारे आदिवासी, चाहे जमरेरा के हो, चाहे कालीटोर के हो, कहीं के भी हो। मैंने श्रीमान साहब से कहा, महाराज साहब, महाराज ने कहा आदिवासी कैसे है? महाराज साहब लाइट नहीं मिलती, इसको विद्युत मंडल दे दो। छोटे छोटे किसानों के लिए राव साहब ने मेहनत की, विधायक जी ने मेहनत की, मेहनत से हमारा विद्युत मंडल भी पास हो गया। और हमारे पिता तुल नेताजी, मैं इनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। अभी इनने कहा था कि हम जंगल में बैठे हैं, पिछली बार पंडाल में लगाऊंगा, कुर्सियां मैं लगवाऊंगा, और जो भी राशन पानी का जितना मेरा बनेगा मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये सिद्ध बाबा मां सबरी की छत में डलवाऊंगा। जितना भी मेरे से सहयोग होगा मैं उतना करूंगा, तन मन धन से। जो भी मेरे लायक हो, मुझे आधी रात को याद करें, मैं आपका ही हूँ। आपके पसीने में मैं अपना खून बहा दूंगा, चाहे मुझे दादा से लड़ना पड़े, चाहे राव साहब से लड़ना पड़े, चाहे श्रीमंत महाराज से लड़ना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े आपके लिए। मैं मेरे से जितना हुआ मैं उतने से ज्यादा करूंगा। पर मैं आपका बच्चा हूं, मेरे से कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ जरूर करना। मैं आपका ही बच्चा हूं, आपका ही हूं। ये समझना मत सरदार हूं, मैं आदिवासी हूं। मैं महाराज भी मेरे से जब मिलते हैं और आदिवासी को आदिवासी कैसे है, मैंने कहा महाराज साहब बहुत खुश है। और जैसा भी है आप लोगों के ही, मैं आप लोगों की वजह से खड़ा हूं, या खड़ा हूं तो मेरी कोई औकात नहीं है खड़े होने। माँ सबरी के आज मैंने देखा, 1 साल बाद आया, पिछली बार मैं नहीं आ पाया। वो अगर मैं आया होता तो इसकी रूपरेखा कुछ और होती आपके आशीर्वाद से। मैं
जितना मेरे से होगा मैं उतना करूंगा। आगे हमारे विधायक जी हैं, राव साहब हैं, वो जो मार्गदर्शन देंगे वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिद्ध बाबा और सबरी माता के चरणों में नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारे सम्मानी भाई साहब, हमारे चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह जी, वहाँ के सरपंच रंधावा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ललीराम जी, मेरे साथ चल रहे मेरे मित्र वीर सिंह जी। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज दिन तक इतनी सरकारें रहीं, किसी कांग्रेस की सरकार ने किसी आदिवासी को इतना सम्मान नहीं दिया। जिला सदस्य बनना जीतना वो एक अलग बात है। आज भोपाल से सीएम के यहाँ से जो हमारे घूमन आदिवासी अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष बना है, बहुत बड़ी बात है। ये छोटा मोटा पद नहीं है, ये बहुत बड़ा पद है। जिला अध्यक्ष के पावर के बराबर का पद है। आज हमारे घूमन किसी भी विभाग में किसी कर्मचारी के पास अपनी बात अगर लेकर जाएंगे तो इनकी बात खाली नहीं जाएगी। तो मैं मेरी ओर से सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ विराजमान सभी क्षेत्र से पधारे मेरे आदिवासी भाइयों, खुशी की बात तो ये है, इस बार आप लोगों की बदौलत हमारे भाई साहब जगन्नाथ सिंह आपके बीच में बैठे। आगे सरकार की भी पूरा फोकस आदिवासी समाज पे है। ऐसा कोई आदिवासी भाई किसी पंचायत में नहीं बचेगा जिसके सर पर छत ना हो। सरकार पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोडों की सर्वे हो गया, एक मजरा टोला नहीं बचेगा या रोड ना बने, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे वो मुरम की रोड पंचायत द्वारा डरे, कोई भी आदिवासी मजरा टोला नहीं बचेगा जहाँ उसको रास्ता ना बने। साथ ही हम लोग भी आपकी सेवा में लगे रहते। वो तो कुछ वक्त ऐसा था कि हम और आप जुड़ नहीं पाए। आज 40 साल सरकार सिर्फ बुद्धू बनाती रही कांग्रेस की, कभी कुछ नहीं दिया। एक 25-30 हजार की हल्की से प्लास्टिक आती थी, भाई मैं पंचायत में चला जाता था, कुछ जनपद में आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज अपनी गिरबान में झांक कर देखो ये सरकार गरीबों को कितना कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके खाते में डायरेक्ट पैसा किसी की वो नहीं है, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे आपको कुटीर का पैसा आपके खाते में आ रहा हो, जो भी हमारा सरकार का जितना पैसा है आपके डायरेक्ट खाते में जा रहा है। कोई बिचौली दलाली का काम नहीं है। आज मेरे साथ मेरे महुवन का अभी सरपंच नंदा आदिवासी आपके बीच में बैठे हुए लाल तौलिया डाले, जिस ऐसे मुहूर्त से महुवन का सरपंच बना। महुवन में आदिवासी लिए इस बार 95 कुटी अभी स्वीकृत हो गया पूरी आदिवासी पालन में। तो हम तो हमेशा आदिवासी समाज के सहयोग के लिए, बस आप लोगों का सहयोग सरकार से बना रहा है। सरकार तो पूरी ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी और दादा सरनाम सिंह जी ने, हमारे भैया ने, ललीराम जी ने वो काम किया है जो कभी छूट माना जाता है। रघुवंशी यादव को वोट देगा, यादव रघुवंशी को वोट देगा। लोगों ने झेल घोर कर रखा था। इस शहर में है कुछ भाड़ लोग जो 24 घंटे ये कहते हैं, ढाकोनी के चौराहे पे आके बैठ जाते थे, रघुवंशी को टिकट मिल जाएगा तो यादव होते जाएगा, और यादव को टिकट मिल जाएगा तो रघुवंशी हो जाएगा। अब उस भाड़ कान लगा के सुन ले, ईश्वर का भाड़ कि सबने एक घाट पर पानी पी रहे थे, अब तू चुल्लू और पानी में डूब मर खाएगा भाई, डूब के तेरी फूट डालो राज करने की नीति क्यों नहीं चला पाया तू? सही बात। तू चाह रहा था कि तेरा भुट्टा सिक जाए, तेरा भुट्टा जीवन में कभी नहीं सिकेगा। आप समझ जाओ वो कौन के बारे में कह रहा हूं। एक बार पार्टी से मौका मिल गया वही बहुत है। अब तो वो धमकियां दे रहा है। अभी सुरेंद्र को धमकी दी, नगर पंचायत देगी, धमकी दी, गालियां दी, दादा को गालियां दी, मुझे गाली दी, गुना मोरा सोना में, और ये कहा वो राजेश ठेकेदार। आपको सुना रहा हूँ क्योंकि नवदा भक्ति का जो संदेश भगवान श्री राम ने माँ सबरी को दिया, वह संदेश किसी और को नहीं दिया। तालियां तो बजाए भाई कम से कम।
कुछ लाइनें हैं, कुछ चौपाइयां हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नवावा, पुनः की तो सरवी मैया की हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में, और बहुत पहले विधायक थे, अब दूसरी बार जब जिला था जब विधायक थे, अशोकनगर पूरा जिला था जब विधायक थे। चंदेरी अशोकनगर से अलग हुई, हमारे दादा माननीय माननीय सम्मानीय श्रीमान जगन्नाथ सिंह जी, और पूर्व विधायक हमारे भाई साहब राजकुमार सिंह जी, और तीसरे हमारे सरपंच श्रीमान रंधारा जी, और हमारे दादा कोरबास वाले मंडी अध्यक्ष जी, और कुंवर छपरा वाले, और भी जितने भी हमारे समाज के, और सरपंच साहब के भैया जितने भी हमारे समाज के शहरिया है। महाराज जो मुख्य आदमी हर गांव से एक एक दो गाँव है, क्योंकि फसल कटने के कारण इस जगह पे कम आ पाए हैं। और जब आप डाले तुम जानते हो सब जने के शहरियों में कोई साधन नहीं है। अभी अगर साधन होते तो आज एक पांडाल हो तो कुर्सी होती, लेकिन दादा भगवान राम को भी हमने ये पत्तन को बिछौना करके बैठा रहे हैं, वही हमारे पास वही है कि टूटी फूटी छिपाई है। जाइए आप गद्दा या गल्लभ समझे, क्योंकि हम गरीब आदमी है दादा, हम गरीब आदमी है। और आज में बड़े सौभाग्य का विषय है, और बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान राम सबरी की कुटिया पे आए थे, कि आज राम लक्ष्मण बनकर दादा धर्मनाथ सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, रंधावा जी ये को बन के आए हैं, राम लक्ष्मण जानकी बन के आज हमारी कुटिया पे आए हैं। तो धन्यवाद है, इससे हमारा क्या सौभाग्य है कि जाने जो स्थान कितने दिन को हटो, वो आज हमारे मन देव रूप में, मनुष्य रूप में जो 3 देवता पधारे हैं, इनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो इनकी क्या सच्चाई है, वो क्या वर्णन कर सकता हूँ। और भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मान लीजिए राम सिंह है सरपंच साहब, और हमारे कप्तान सिंह है, और भी बड़े बड़े हैं। लेकिन हम तो एक आपके माध्यम से एक झलक, आज मैंने पेड़ दूसरी बार देखा है, तो सब लोगों ने एक दिन कहा था, और पत्रकार जी ने कहा था कि एक दिन दादा को लाएंगे।